हेलो फ्रेंड, स्टडी 5.0 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम ला रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए यानी रेलवे सामान्य विज्ञान का प्रश्न। दोस्तों, यह वीडियो जो है इस सीरीज का यानी 26वां वीडियो यानी 26th वीडियो। दोस्तों, मैं बता दूं कि इससे पहले अपने चैनल पर इस सीरीज का 1 से लेकर 25 तक इस सीरीज का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे तो जाकर देखिए, अपना रिविजन कीजिए, क्योंकि दोस्तों सारे के सारे जो क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, आज हम लोग जो है टोटल इसमें 50 MCQ को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा दोस्तों। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे आप ज्वाइन जरूर कर लें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था 200 से लेकर यानी 250 तक प्रश्न, लेकिन आज हम लोग दोस्तों इसमें देखेंगे 251 से लेकर यानी 300 तक के प्रश्न को देखेंगे, और सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 251 नंबर क्वेश्चन है, ब्लू विट्रॉल के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो है ब्लू विट्रॉल के जो नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है कॉपर सल्फेट को, यानी कॉपर सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों CuSO4, यानी कुछ इस प्रकार होता है दोस्तों, कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के जो दोस्तों तना से जो है हल्दी प्राप्त होता है, हल्दी के खाने योग्य भाग को प्रकंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 253 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, होलोग्राफी किसकी तकनीक है? तो होलोग्राफी है दोस्तों वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति करने की कला को जो होलोग्राम यानी होलोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की जो खोज की थी वो की थी बेटिंग एवं वेस्ट ने, लेकिन यहाँ SG बेटिंग दिया हुआ है, तो इसे आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 255 नंबर, हड्डियों में फास्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो फास्फेट जो होता है कैल्शियम फास्फेट के रूप में पाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि मनुष्य का जो शरीर है या किसी चीज़ के शरीर में जो हड्डी बनता है वो कैल्शियम से ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर से क्या मापते हैं? तो मैनोमीटर से हम लोग मापते हैं गैस की दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 257 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, यानी टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक यानी एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो ये जो प्राप्त होता है फ्रेंड, ये प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोकोकस रिमोसस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 258 नंबर, ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल पर जो है दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 259 नंबर, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो कॉस्मिक किरणों की जो खोज की थी वो की थी RA मिलिकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 260 नंबर, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो इसका दोस्तों ओम होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 261 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व होता है वो होता है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं? तो इसमें होते हैं तांबा, निकेल तथा जिंक, ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 263 नंबर, दोस्तों इसमें से अगर आप कम से कम 50 क्वेश्चन में आपको अगर 40 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाती है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आइसोक्लिनिक रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? तो दोस्तों हवा में उड़ते समय संतुलन बनाए रखने के लिए जो है उसकी पूंछ काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा घर यानी ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? तो यह ऊर्जा घर या ऊर्जा गृह जो होता है उसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 266 नंबर प्रश्न है, घरों में बिजली सप्लाई के लिए 3 तरह के तारों का प्रयोग करते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। इसी क्रम में तारों का रंग क्या होता है? तो तारों का जो रंग होता है वो होता है लाल, काला और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 267 नंबर प्रश्न है, ध्रुव तारा अपने स्थान पर स्थिर प्रतीत क्यों होता है? तो क्यों प्रतीत होता है स्थिर? तो इसका कारण है कि पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होने का कारण।
यही इसका मेन कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 268 नंबर, तारा बनने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन और हीलियम हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस है और उसी कारण जो है ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 269वां प्रश्न, कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं फ्रेंड, उसमें जो है ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होता है सौर बैटरी, यानी सोलर सिस्टम आप कह सकते हैं। 270वां प्रश्न है, आकाश का सबसे चमकीला सितारा या सबसे चमकीला तारा क्या है? तो उसे हम लोग साइरस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 271वां प्रश्न है, ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, लाभ या हानि? तो जब भी ऑक्सीकरण होता है दोस्तों किसी पदार्थ में, उसमें इलेक्ट्रॉन की जो है हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 272वां प्रश्न है, नोबल गैसें किसी अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती? तो जितने भी नोबल गैस है दोस्तों, जिसको अक्रिय गैस कहते हैं या निष्क्रिय गैस कहते हैं, वो किसी भी परमाणु से अभिक्रिया नहीं करता। उसका मेन जो कारण होता है क्या होता है, क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी उसके सभी जो है दोस्तों कोष फुल होते हैं, जिसके कारण से वो जो है किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 273वां प्रश्न है, पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव जो है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 274 नंबर प्रश्न है, पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण। और हरा रंग पूछा जाता है दोस्तों कि किस कारण से होता है? तो होता है बेरियम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 275 नंबर क्वेश्चन है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 276 नंबर प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? यही मैंने जो बताया वही क्वेश्चन है, एथिलीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फलों का अध्ययन क्या कहा जाता है या फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फलों का अध्ययन जो होता है वो पोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो जहाँ ब्लड बैंक होता है वहाँ ब्लड को जो है उसके साथ क्या मिलाया जाता है? उसके साथ मिलाया जाता है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिला करके जो है ब्लड को रखा जाता है सुरक्षित। 279 नंबर प्रश्न है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? ये सिद्ध करती है दोस्तों कि प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष में होते हैं? तो एक प्रकाश वर्ष में दोस्तों होते हैं 9.4646 इसको कह सकते हैं, इंटू होता है 10⁻12 किलोमीटर। तो ये होता है दोस्तों इसकी मतलब इतने प्रकाश वर्ष होते हैं, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 281वां प्रश्न है, सूर्य से तीसरा ग्रह, तो सूर्य से जो दूरी के आधार पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट में होता है बुध, उसके बाद होता है शुक्र, उसके बाद होता है दोस्तों पृथ्वी। तो ये आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 282 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है? तो फोटोग्राफी में एक ही जो है रसायन का प्रयोग किया जाता है और उसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुक्म का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो ये भौतिक विज्ञान से संबंधित है, हुक का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 284 नंबर प्रश्न है, डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव जो है ध्वनि तथा प्रकाश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल का नियम संबंधित है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल काफ़ी फेमस साइंटिस्ट रह चुके हैं दोस्तों, उन्होंने जो है अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 286 नंबर प्रश्न है, स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो जब भी स्टील पर ही नहीं किसी धातु पर अगर जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो उससे हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 287 नंबर प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या है? तो वो है डायनमो। डायनमो क्या करता है? घूमता है और उससे क्या होता है? विद्युत उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 288 नंबर प्रश्न, सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ब्राउनी गति इसको कहा जाता है, ब्राउनी मूवमेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 289 नंबर, विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये जो है फोटोसोनिक्स जो दोस्तों पौधों पर जो है ध्वनि के प्रभाव को यानी उसके बारे में ही अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 290 नंबर प्रश्न है, क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है? तो ये जो है क्रेस्कोग्राफ जो यंत्र है इससे पौधे के बढ़ने की दर
यानी पौधे किस गति से बढ़ रहे हैं उसकी लंबाई, तो दोस्तों उसी को मापा जाता है क्रिस्पग्राफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन किनसे मिलकर बने हैं? तो प्रोटीन जो होता है ये एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं और कई बार ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? तो विटामिन सी ऑब्वियसली है कि ये अम्लीय होगा, काफ़ी खट्टे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्षणिक आवेश यानी आवेश को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 294 शंट या अस्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? ये जो है ए मीटर में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कोष में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो ये मैंने अभी बताया था, सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 296 नंबर, कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो इसको जो है ब्लू विट्रॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 297 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, कंप्यूटर से संबंधित शब्द का क्या अर्थ है? तो ये जो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। दोस्तों इसका यहाँ फुल फॉर्म है, जो कि एक चीज़ छूट गया है यहाँ, CBOL। इसका मतलब पूछा है दोस्तों कि CBOL जिसको कोबोल कहते हैं, इसी का अर्थ पूछा है, जो कि यहाँ मिस्टेक है थोड़ा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ये जो है ग्राहम बेल होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने वाले सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो ये आपको आना चाहिए दोस्तों, NaH उसके बाद होता है CO3, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो दोस्तों इस पर पानी का जो क्वथनांक होता है वो होता है 373 केल्विन। तो दोस्तों इस सेट के जो है 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करोगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।